नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हिंदी वर्चुअल क्लास में एक बार पुनः आपके साथ हैं अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी आवाज़ की हिंदी अध्यापिका नीना दत्ता। तो बच्चों, अभी तक हम हिंदी वर्चुअल क्लास के अभी तक के अध्ययन में कक्षा चौथी की रिमझिम पाठ्य पुस्तक का हम जो कर चुके हैं पाठ 5। आज मैं इस वीडियो द्वारा आपको ज्ञान प्रदान करने जा रही हूँ पाठ 6 नाव बनाओ का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम जानेंगे नाव बनाओ से संबंधित सारी जो है प्रक्रिया व अध्ययन। तो सर्वप्रथम देख लिया जाए हम इस वीडियो में नाव बनाओ कविता से संबंधित क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम इसमें ज्ञान प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे रचनाकार जो हैं हमारे हरिकृष्ण गुप्त। फिर हम लेंगे कविता चर्चा। कविता चर्चा के पश्चात हम लेंगे कविता का पठन। हम कविता का पठन करेंगे। उसके पश्चात हम लेंगे कविता की व्याख्या। कविता की व्याख्या के पश्चात हम जानकारी प्राप्त करेंगे कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ की, विषय वस्तु की, कविता से मिलने वाली शिक्षा से अवगत होंगे और उसके पश्चात हम देंगे कविता से संबंधित कुछ शब्दों को लेकर वाक्य निर्माण पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात इस कविता का हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व है उस पर प्रकाश डालेंगे। कविता का सार लेखन देखेंगे। कविता में आए तुकान शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे और अंत में करेंगे बहुत ही मनोरंजक एक गतिविधि। तो तैयार हैं आप आज का ये प्रारंभ करने के लिए पाठ? सर्वप्रथम देखते हैं कवि परिचय। तो बच्चों, कवि परिचय में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कविता लिखी है हरिकृष्ण गुप्त जी ने। कवि हरिकृष्ण गुप्त एक हिंदी के महान कवि थे। इनका जन्म 1911 में दिल्ली में हुआ था। इन्होंने अपनी रचनाओं में बाल मन को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया है। इनकी अधिकतर कविताएं आप देखेंगे उसमें आप छोटे छोटे बच्चों की जो भावनाएं हैं उनका बहुत ही सजीव चित्रण जो है इन्होंने किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? दोहे के हीरे, रसमलाई, चांद सलोना आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलते हैं कविता चर्चा की तरफ। तो कौन सी कविता की चर्चा करनी है हमें करनी है नाव बनाओ कविता की। तो कविता चर्चा में इस कविता में छोटा सा बच्चा है जो अपने बड़े भाई से कहता है कि आप बाजार में जाकर रंग बिरंगा कागज ले आइए। उस कागज से हम नाव बनाएंगे व वर्षा के पानी में उसे तैराएंगे। क्या भैया बाजार से कागज लाते हैं? चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं मज़ेदार कविता जो बाल मन का वर्णन कर रही है। किस प्रकार जो है बच्चा नाव बनाने के लिए उत्साहित हो रखा है और वो अपने भाई को कह रहा है कि वह जो है उन्हें नाव बनाकर दे। तो चलते हैं कविता पठन की तरफ। तो कविता पठन में हम पहले कविता पढ़ रहे हैं नाव बनाओ पाठ 6 कक्षा 4। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो क्या बनाने को कह रहा है वो बच्चा जो है अपने भाई को कागज की नाव बनाने को कह रहा है। तो नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वे देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। वो आसमान की तरफ इशारा करके अपने दो भाई को बोल रहा है वे देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, साफ समंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी भरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम जाओ भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला,
रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो ये कविता हमारी लिखी है हरि कृष्ण दास गुप्त जी ने। चलते हैं अब कविता की व्याख्या देख लेते हैं कि कवि इसमें क्या कह के और क्या बता रहा है। तो व्याख्या के अंतर्गत हम सर्वप्रथम लेते हैं ये वाली जो है पैराग्राफ। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वे देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। इसमें कवि क्या कह रहे हैं, कवि हरिकृष्ण गुप्त इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बरसात आने वाली है। एक बच्चा अपने भैया से कागज की नाव बनाने को कह रहा है। बच्चा कहता है कि आकाश में बादल छाए हैं, यानी कि वे देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है। छाया मतलब घेर के आना, पूरे आसमान में जो है बादल जो है वो घिर कर आ गए हैं, मानो वे 7 समुद्र का पानी भरकर लाए हैं। बच्चों आपको पता है कि हमारे जो पूरे विश्व में 7 समंदर हैं, जैसे कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर आदि। ये जो है हमारे जो है 7 समंदर हैं। तो वो कहता है कि बारिश इतनी तेज है कि मानो 7 समंदर का पानी भरकर जो है बादल इतने भारी भरकम 7 समंदर का पानी भरकर लाए हों। और वह भैया को क्या कहता है कि इस आनंद में डूबने को कह रहा है। वो क्या कहता है कि 7 समुद्र का पानी जो है भर आया है, तो तुम रस के सागर भर लाओ। रस से हमारा क्या मतलब है बच्चों, यानी कि हमारे अपने अंदर मस्ती लेकर आओ, अपने अंदर जो है मस्ती भर कर लाओ। और वह उत्साहित मन से कहता है कि बारिश लगता है इतनी होगी कि सड़क गली घर सब भर जाएंगे। गली क्या होती है बच्चों की, जैसे कि आपके दोनों तरफ मकान होते हैं, बीच में हमारी गली होती है, यानी कि वो सब जो है वो भर जाएगा। तो इसलिए भैया आप नाव बना दो और फिर हम सब मिलकर अपनी नाव को पानी में तैराएंगे। रस का सागर यानी कि यहाँ पे देखा यहाँ लिखा है पानी सचमुच खूब भरेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। लहराओ यानी कि अपने मन में मस्ती लेकर आओ। ये क्या है, उबाऊ सा मन रखा हुआ है, उसको छोड़कर बहुत सारी मस्ती जो है हम करेंगे। तो आप जो है मेरे को सिर्फ कागज की एक नाव बनाकर दे दो। तो इसके बाद जो है अगली पंक्तियों में कवि क्या कहता है, नाव बनाओ गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। यानी कि आप जो है अपनी गुल्लक, क्योंकि आपकी जो गुल्लक है वो बहुत ही भारी है, यानी उसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो गुल्लक क्या होती है, जिसमें हम पैसे रखते हैं। तो गुल्लक भारी अपनों खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, यानी कि मेरी गुल्लक की तरफ तो नज़र भी मत डालो। आप तो अपनी गुल्लक लो और उसमें से जो है पैसे निकालो। फिर बाजार तुम लपक तुम जाओ, यानी बिना कुछ समय बर्बाद किए फटाफट तुम कहाँ चले जाओ, तुम जो है बाजार चले जाओ। लपक के जाना यानी झटपट, लपक कर जाना यानी झटपट, यानी कि जल्दी से जो है तुम बाजार जाओ, जल्दी जाओ। ले आओ कागज चमकीला यानी जो चमक हो, जिसमें चमकीला का मतलब हमारा है कि जिसमें चमकने वाली जो है, शाइनिंग जिसे कहते हैं, शाइनिंग वाला कागज लेकर आओ। कौन कौन से रंग का, लाल, हरा, नीला या पीला, कोई भी कलर रंग का जो है आप जो है लेकर आओ कागज। और रंग बिरंगा खूब रंगीला, अलग अलग रंग के जो है हम
जो है कागज बनाएंगे। रंगीला यानी कि जिसके रंग बहुत ही भड़कीले या गाढ़े हों, डार्क हों, वो फेडेड कलर नहीं होने चाहिए। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। जल्दी हाथ चलाओ यानी कि जल्दी जल्दी काम करो, बिना समय बर्बाद किए जो है आप जो है काम करो और मेरे लिए नाव बनाओ। फिर हरे कृष्ण गुप्त जी इन पंक्तियों के आवाज में छप छप करके कूड़े आरती। छप छप कर, छप छप यानी जब आप देखिए पानी में, हम जब बहुत सारा पानी होता है या आप किसी बर्तन में पानी डालें तो कुछ डालेंगे तो उसमें क्या छप छप की आवाज़ आती है। तो इसी प्रकार जब गली में पानी भरा हुआ है तो छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरी अड़ती लड़ती बढ़ती। जो आप मेरे लिए नाव बनाओगे वो मैं पानी में छोड़ूंगा, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो जो है बूंदे लहरों, लगातार पानी होने के कारण जो है वो बूंदों को भी सहन करेगी और बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। जो रास्ते में बूंद लहरें जो हैं उसको रोकने का प्रयास करेंगी तो वो उसको जो है उसको पार करेगी। वो किसी भी चीज़ से, कूड़ों से या किसी चीज़ से वो अड़ेगी नहीं और वो उसका सामना करती हुई आगे बढ़ेगी, ठीक है। चढ़ती बढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, यानी नाव जो है तेरा आकर मुझे हर्षाओ यानी कि मुझे खुश करो। भैया मेरे जल्दी आओ, इसलिए तुम जल्दी जल्दी आ जाओ और जो है मेरी नाव बनाने में मेरी मदद करो या मुझे नाव बनाकर दो। क्या कहते मेरे क्या बस का। अब जो है भैया जो है उसको ना बरसात में बरसात अच्छी लगती है, ना ही जो उसकी कोई बरसात में मूवी रुचि है, ना ही नाव बनाने में रुचि है, तो वो आलस कर रहा है। तो छोटा भाई उसको क्या कहता है, क्या कहते हो मेरे क्या बस का। ये क्या कह दिया कि नाव बनाना तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं बना सकते, क्यों, तब फिर ये किसके बस का। अगर तुम नहीं बना सकते तो भला कौन बना पाएगा इसको। खोट सभी है बस आलस का, यानी आप जो है नाव बनाने के लिए आलस कर रहे हो और यही सबसे बड़ा आपकी कमी है। आलस छोड़ो सब कर पाओ, आलस अगर छोड़ दोगे तो आप संसार में सब कुछ कर सकते हो। ये तो फिर एक छोटी सी कागज की नाव बनानी है, इसलिए भैया मेरे जल्दी आओ, इसलिए आप जल्दी से आओ और नाव बनाकर मुझे दो, ऐसा ना हो कि बरसात का मौसम निकल जाए। तो अब चलते हैं कविता से संबंधित। काफ़ी शब्दों के अर्थ मैंने व्याख्या में और कविता पठन के समय बता दिए, कुछ और ले लेते हैं जो हम यहाँ पर ले रहे हैं। कठिन शब्दार्थ के अंदर पहले है धरेगा यानी कि रखेगा, टटोलना यानी कि कुछ चीज़ को खोजना या ढूंढना, हर्षाना खुश होना, लपक फुर्ती से, अड़ती अटकती, रोला यानी कि लुढ़कना। ये थे हमारे कठिन शब्दार्थ। अब चलते हैं हम अगले की तरफ और वो है हमारा विषय वस्तु। कविता की हमारी विषय वस्तु क्या है, नाव बनाओ की। ये कविता बच्चों वर्षा ऋतु पर आधारित है, जब हमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है और हमें कागज़ की नाव बनाकर जमे हुए पानी व बहते पानी में तैराना बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों आपने भी तो कभी ऐसी ही कागज़ की नाव ज़रूर बनाई होगी, बनाई है कि नहीं। चलो नहीं बनाई तो अभी आप देखिए, आपको अच्छे से जो है नाव बनाना भी हम सिखाएंगे। तो बच्चों इस कविता से कवि ने कविता हमारे लिए क्यों लिखी है, कोई उसमें संदेह नहीं, मनोरंजक के लिए, लेकिन इसके साथ इस कविता में हमारे लिए एक शिक्षा भी छिपी हुई है। तो वो शिक्षा क्या है, इस कविता से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर मौसम का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। हम कोई भी काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम आलस करने लग जाते हैं और जीवन का मज़ा नहीं ले पाते। इसलिए हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए और हर काम को उल्लास के साथ करना चाहिए। यही हमारी इस कविता का जो है शिक्षा निहित है। अब चलते हैं इस पाठ से संबंधित, कविता से संबंधित वाक्य निर्माण देख लिया जाए। लंबी चौड़ी सड़क पानी से भर गई, घिर घिर आकाश में घिर घिर कर बादल छा रहे हैं, नए नए बच्चे नए नए कपड़े पहनकर खुश हो रहे हैं थे, रंग बिरंगे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, कभी कभी हम बच्चे बहुत डर जाते हैं। तो ये थे हमारे वाक्य निर्माण। अब चलते हैं इस कविता का हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या महत्व है। तो नाव बनाओ कविता के अनुसार आलस एक प्रकार का रोग है,
ये हमसे आनंदित होकर जीवन जीने का पल छीन लेता है। जो हमारे जीवन में पूरे आनंद उठाकर जो हम जीवन जीना चाहते हैं, उसको जो है उसको दरकिनार करके हमारे साथ क्या करता है, हमें आलस में भरने के कारण हम जो है अपना जीवन का आनंद जो है भरपूर नहीं उठा पाते। अतः हमें आलस से दूर रहना चाहिए ताकि हम अपनी इच्छा अनुसार सफलता हासिल कर सकें। यही हमारे यहाँ का इस कविता का जो है व्यवहारिक जीवन में महत्व था। अब चलते हैं कविता के सार लेखन की तरफ। सार लेखन में बरसात का मौसम है, बारिश होने वाली है। एक बच्चा अपने भैया से नाव बनाने को कहता है। वह कहता है कि आकाश में बादल छाए हैं जिसमें मानो 7 समुद्रों का पानी भरा है। अतः वह अपने भैया से रस का सागर भर लाने को कहता है। रस का सागर यानी कि आपका जो है मस्ती भरने के लिए, यानी अपने अंदर मस्ती करने की इच्छा को जगाने को कहता है। और उसे लगता है कि खूब बारिश होने वाली है। वो जो है उसका बरसात के मौसम का बहुत ही आनंद उठाना चाहता है। वह भैया से गुल्लक से पैसे निकालकर रंग बिरंगे कागज लाकर नाव बनाने को कहता है ताकि वह नाव को पानी में तैराकर खुश होना चाहता है। वह पानी में नाव बनाकर तैराना चाहता है, लेकिन भैया को बारिश और नाव में कोई रुचि नहीं है। वे बोल पड़ते हैं कि ये सब मेरे बस का नहीं है, यानी मेरे से कोई नाव वाव नहीं बनती। बच्चा समझ जाता है कि उसके भैया आलस में ऐसा कह रहे हैं। अतः वह उनसे आलस छोड़कर जल्दी आने का अनुरोध कर रहा है और बार बार जो है उन्हें जिद पे अड़ गया है कि वह उसके लिए नाव बनाएं। तो बच्चों अब चलते हैं कुछ तुकान शब्दों की तरफ। बच्चों इस पाठ में हमारे बहुत सारे तुकान शब्द हैं। बच्चों पहले क्यों ना ये जान लिया जाए तुकान शब्द किसे कहते हैं। बच्चों जिन शब्दों का अंत जो है तुक जमा अंत, ये जो है हमारा शब्द बना है तुक जमा अंत, 2 शब्दों से मिलकर बना है। यानी जिन शब्दों का अंत का जो तुक है वो जो मिलता जुलता है, जैसे आना, जाना, खाना, रोना। आप इन चारों शब्दों में अंत में क्या देख रहे हैं, ना। तो जिन शब्दों का अंत जो है उसका जो है तुक मिलता है उसे हम कहते हैं तुकांत शब्द। चलिए कविता से संबंधित कुछ तुकांत शब्द देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपने देखा कविता में एक शब्द है बनाओ, तो उससे तुकांत शब्द हमारे इतने सारे जो हमारे तुकांत शब्द आ रहे हैं। बनाओ का आ रखा है आओ, लाओ, जाओ, लहराओ, चलाओ, हर्षाओ, पाओ। तो ये सारे शब्द जो हैं ये हमारे, देखिए आप इसमें आप देखेंगे हर शब्द के अंत में ओ आ रहा है। बनाओ, आओ, लाओ, जाओ, लहराओ, चलाओ, हर्षाओ, पाओ। तो आप देख रहे हैं हर शब्द के अंत का तुक जो है मिल रहा है, तो इसलिए ये हमारे तुकांत शब्द के अंतर्गत आएगा। फिर है हमारा अगला शब्द आया। आया का क्या लिया हमने, छाया, लाया। ये शब्द आपको कविता के अंतर्गत मिल जाएंगे। पड़ेगा, भरेगा या धरेगा। फिर खोलो, टटोलो, रोलो। लग रहे हैं ना ये शब्द आपको कविता से संबंधित। कविता में आपने ये शब्द पढ़े, चमकीला, नीला, पीला, रंगीला। हर शब्द का अंत आप देखिए एक दूसरे से मिल रहा है। लड़ती, अड़ती, बढ़ती, चढ़ती, गढ़ती। ये थे बच्चों पाठ से संबंधित तुकांत शब्द। अब चलते हैं बहुत ही मनोरंजक एक गतिविधि करने के लिए। तो बच्चों गतिविधि के अंतर्गत देखिए हम क्या करेंगे। बच्चों नाव क्या होती है, जो पानी में चलती है, जिसको चप्पू की सहायता से चलाते हैं। लेकिन इस कविता में कागज से बनी नाव की बात हो रही है। आपने देखा कविता में छोटा भाई अपने बड़े भाई को कौन सी नाव बनाने को कह रहा है, कागज से बनी नाव। तो चलो हम भी कागज की नाव बनाना सीखते हैं। तो फटाफट ले आइए कागज और बनाइए कागज की नाव हमारे साथ।
कैसी लगी आपको? बनाई आपने नाव? बहुत बढ़िया। जब कुछ हमारा जो है बारिश अब अगली बार होगी तो हम इसी प्रकार अपने घर के आंगन में ही, बाहर जाकर नहीं, अपने घर के आंगन में ही कागज़ की नाव बनाकर, जो मैंने भी आपको नाव बनानी सिखाई वैसे आप नाव बनाकर पानी में तैराएंगे। और मुझे उम्मीद है बच्चों, यह वीडियो आपके लिए नाव बनाओ पाठ के लिए काफ़ी जो है सहायक होगा। इस वीडियो द्वारा आपको कविता की पूर्णता जानकारी मिल गई होगी व आपको इस कविता से संबंधित कोई भी संदेह नहीं रह गया होगा। तो बच्चों, अगले पाठ के साथ मैं फिर मिलूँगी आपको। शुक्रिया।